जैसे समझ लें रास्ते पर एक आदमी जा रहा है अकेला, कोई भी नहीं है रास्ते पर। अचानक उसे पता चलता है कि पीछे कोई आ रहा है और देख रहा है। समझ लें आप ही हैं, आप अकेले जा रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं रास्ते पर, तब आप और तरह से चलते हैं, तब आप दूसरे तरह के आदमी होते हैं। फिर एक आदमी पीछे से आ गया है, उसके पैरों की चाप सुनाई पड़ने लगी। आप फिर वही नहीं रह जाते जो आप अकेले थे, आप फौरन बदल जाते। आपके भीतर कोई सटल डिफरेंस, कोई बहुत सूक्ष्म सांतर हो जाता है। आप दूसरे आदमी हो गए, आप संभल गए। आप अब उसी तरह से नहीं चल रहे जैसे चल रहे थे, आप उसी तरह से नहीं गुनगुना रहे जैसे गुनगुना रहे थे। आपके पैर संभल गए, आप बदल गए, आप सभ्य आदमी हो गए, आप सरल आदमी नहीं रहे। आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आप आईने के सामने मुंह चढ़ा रहे हैं, नंगे खड़े होकर नाच रहे हैं, और आपको पता चल जाए कि छोटे से की होल से कोई देख रहा है, आप फौरन बदल गए। सिर्फ पता चल गया कि कोई देख रहा है, आप बदल गए। ऑब्जर्वेशन इतनी मुश्किल पैदा कर देता, आप दूसरे हो जाते। ये बहुत पहले अनुभव में आ गया कि सेक्स केंद्र पर इतनी शक्ति इकट्ठी है कि दूसरे की आंख अगर पड़े तो उसे सक्रिय करती है, उसे सक्रिय करती, उसे बदलाहट करती है। अगर प्रेम करने वाले की आंख पड़ जाए तो उसे ऊपर की तरफ ले जाती है, अगर घृणा करने वाले की आंख पड़ जाए तो उसे नीचे की तरफ ले जाती है। इसलिए हम प्रेम करने वाले के सामने नग्न हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए, और कोई कारण नहीं है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसके सामने हम बिल्कुल नग्न हो सकते हैं, उससे कोई डर नहीं। क्यों? कौन सा डर नहीं? उससे हम सारे पर्दे अलग कर देते हैं, सारे वस्त्र अलग कर देते हैं। क्यों? उससे कोई भय नहीं। उसकी प्रेम से भरी हुई आंख, उसका प्रेम से भरा हुआ निरीक्षण उन शक्तियों को ऊपर ले जाने वाला बनता है। ये बहुत पहले ख्याल में आ गया होगा, इसलिए उस केंद्र को ढांक के छिपाने की बात पैदा हो गई। आपने देखा होगा साधु सन्यासियों को जो नंगे बैठे हुए, लेकिन सारे शरीर पर राख लगाए हुए। अब जब नंगे बैठे हो तो राख किस लिए लगाए हुए? राख लगाए हुए हैं कि वो जो शक्तियों का काम चल रहा है भीतर, उस पर हर कोई नजर न पड़ जाए, उसको रोका जा रहा है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में जाने वाले लोग तिलक लगा के आ जाते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं कि वो क्यों लगा रहे हैं।